अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। तो कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो देखो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। ये हमारे पास डिजिट गिवन में, इसमें ये देखो हमारे पास 2 3 बार आ रहा है और 3 टाइम आ रहा है और 4 5 एंड 6 है। तो एक सवाल तो ये कि हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी। ये तो हमारे पास होगा रिपीटेड वाला जो परमुटेशन है, यानी रूल नंबर 2 से होगा। एंड देन हम आगे ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन, ये हमारे पास 6 करोड़, यानी कि कितनी ऐसी हमारे पास अरेंजमेंट निकलेगी कि वो 6 करोड़ से ज्यादा आए, ठीक है, ग्रेटर आए। तो सबसे पहला जो है हमारे पास कि अरेंजमेंट क्या होगी, एन देख लेते हैं। एन हमारे पास है टोटल यहाँ पर 8। तो हमारे पास कौन कौन से है, वो है 2 2 एंड देन 3 टाइम आ रहा है एंड देन 5 एंड 6। तो अब देखो जब भी आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में रिपीट हो रहे हो तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, रिपीटेड वाला जो हमारे पास मतलब अरेंजमेंट में रिपीटेड वाला है, वैसे परमुटेशन में रिपीटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, ठीक है। तो हम परमुटेशन के लिए क्या यूज करते हैं कि n, और फॉर एग्जांपल हमारे पास r रिपीट हो रहा है एंड देन s रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या बनेगा कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r, जितने टाइम रिपीट हो रहा हो उसका फैक्टोरियल, और s कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर 3 टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी लिख सकते हो। तो देखो n हमारे पास यहाँ पर 8 फैक्टोरियल था, तो r मान लो 2 है, वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई s मान लो 3 है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको 8 को ओपन कर लेते हैं कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल खत्म हो जाए, ठीक है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हमारे पास 5 आ जाएगा इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक तो हम खत्म कर लेंगे इससे, और दूसरा हमारे पास ये वाला 3 जो है उसको हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, 6 से 6 कैंसिल कर लो। अब जो बची अरेंजमेंट वो लिख लो, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 11 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, इतने तरीकेकार होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कितने ऐसे नंबर होंगे या इतने वेज होंगे कि हम ग्रेटर देन 6 करोड़ डिजिट बना पाए, ठीक है। तो हमारे पास वही 8 डिजिट ही लेने, लेकिन इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर को फिक्स करना पड़ेगा। अब देखो रहे कि हमारे पास यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 और 6 है। अगर 6 को हम फर्स्ट प्लेस पर हम फिक्स कर ले 6 को, तो हमारे पास 6 करोड़ से बड़ा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट पे क्या होगा, वो हमारे पास फिक्स करना होगा 6 को। सो वी must put 6 at फर्स्ट प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे जब हम 6 को फिक्स कर लेंगे, ठीक है, एंड वी फिक्स द नंबर 6, ठीक है। इस तरह लिख लो कि आप फिक्स कर रहे हो। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे यानी फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 6 रहेगा तो उसकी परमुटेशन क्या होगी, उसकी एक ही होगी। तो वो नंबर तो हम कोई और चूज ही नहीं कर सकते, 6 से चूज करना पड़ेगा जब हमें 6 करोड़ से बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो हो गई 1। बाकी बचे कितने हमारे पास, टोटल इसमें से 8 थे, बाकी बचे 7 नंबर। 7 नंबर की परमुटेशन कैसे होगी, सेम इसी तरह से होगी, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, तो मतलब वही सेम नंबर आ जाएगा। तो हम यहीं पर लिख लेते कि बकाया जो होगा उसका होगी 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा डिवाइड बाय, ये फार्मूला बना लेते हो पहले, ठीक है। ये फार्मूला बना लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, n होगा और यहाँ पर r, s होगा, ठीक है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, n हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल, इसका फार्मूला ओपन कर लो, तो हमारे पास 7 बचे गए थे, और डिवाइड बाय r, यानी जितने रिपीट बार हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, और हमारे पास 3 भी 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो वो सेम चीज जो हमने यहाँ पर की थी, अब यहाँ पर 7 डिजिट के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 6 को फिक्स कर लिया। अभी उसके लिए एक ही प्लेस है, तो हम एक परमुटेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो अब मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम 7 को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड देन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यानी 6 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल कर लो, ठीक है। 6 भी यहाँ से कैंसिल कर लो, आपके पास बचा क्या 7 इंटू 5 इंटू 4। देन हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपके पास 140 अरेंजमेंट्स आ जाएगी, ठीक है। या वेज लिख सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लो, फिर आप ये लिख लो 140 या वेज लिख लो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी है, एसेंशियल में कितने लेटर है और कितने रिपीटर है वो देख के। आर पॉसिबल हाउ मेनी विल हैव द 2s, ठीक है। तो 2s के बारे में बताया कि अगर वो 2s एक साथ रहे तो क्या परमुटेशन होगी, अगर वो सेपरेट रहे तो क्या परमुटेशन होगी। तो सबसे पहले जो हमारे डिस्टिंक्ट परमुटेशन है वो निकाल लेते हैं। तो फॉर हम डिस्टिंक्ट परमुटेशन लिख लेते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या रूल है या क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 8 है आई थिंक। तो हमारे पास 3 एंड हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब हमारे पास रिपीट हो रहे कुछ, तो हमारे पास ई 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ ई लिख लेते हैं, ई 2 टाइम आ रहा है और हमारे पास एस 2 टाइम आ रहा है। तो जब हमारे पास किसी लेटर में हमारे पास कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, हमारा रूल नंबर 2 है कि n हमारे पास यहाँ पर e और कॉमा s आ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितनी बार ये रिपीट हो रहा है e फैक्टोरियल लिख लो और s फैक्टोरियल लिख लो, ठीक है। तो जो हमारे पास वर्ड रिपीट हो रहा था मैंने फार्मूला उसी के मुताबिक बना दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो 9 फैक्टोरियल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे, e हमारे पास 2 टाइम और ये भी 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हियर इज e फैक्टोरियल s फैक्टोरियल s और e 2 टाइम रिपीट हो रहे थे। देन हम ये कर सकते हैं, इसका हम फैक्टोरियल निकाल लेते हैं या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। हमारे पास 90720, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हम कह सकते हैं टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकलेगी, डिस्टिंक्ट परमुटेशन। नाउ अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है अगर 2s एक साथ आ जाए, ठीक है। तो 2s एक साथ आएंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा परमुटेशन का और प्रोडक्ट प्रिंसिपल का भी, ठीक है। सो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, बाय फंडामेंटल, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लगा लेते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे तो देखो अब हमारे पास 2s है, हमारे पास 2s है, अगर वो 2 को एक साथ रखना है तो हमारे पास उसकी क्या कंडीशन होगी कि हम उसको एक बॉक्स में रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर s रख लेंगे और यहाँ पर s रख लेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ हमारे पास 7 और भी होंगे, ठीक है। तो 7 और होंगे, तो मैं बॉक्स में इसलिए अलग बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलता रहे कि हम 7 को दोनों s को नहीं छेड़ रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर e हमारे पास क्या क्या बचेगा, e बच जाएगा, n और एक और e भी है और t है और i है एंड a है और l है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ये रहे और 3 5 और ये 9, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो इन 7 की परमुटेशन होगी वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी, तो हम इनके परमुटेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर जो इन दोनों के लिए तो ये तो फिक्स है, ठीक है, ये दोनों सेम है तो कोई परमुटेशन नहीं, परमुटेशन 1 होगी। लेकिन ये अगर अपनी जगह चेंज करें, जैसे ई के बाद आए जाते एक हमारे प्लेस ये है, फिर ई के बाद 1, फिर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, इस तरह ये टोटल 8 तरीके से ये आपस में चेंज हो सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पर अगर ये है तो इसके लिए अलग परमुटेशन है। देन एस दोनों एस ई के बाद आ जाए तो 2 यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये ई के बाद एन के बाद और टी के बाद आई के बाद आएंगे तो ये अलग अलग परमुटेशन मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त ये होगी कि ये दोनों साथ रहे, तो टोटल 8 ये परमुटेशन बन जाएगी। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों इवेंट को अपने साथ परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके
परमुटेशन के साथ। इसकी क्या परमुटेशन है, इसकी वही n फैक्टोरियल, यहाँ पर है हमारे पास, सॉरी फार्मूला लिख रहे हैं, तो हमारे पास n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय e कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही सेम फार्मूला होगा। अब यहाँ पर e के बजाय e हमारे पास रहेगा, s खत्म हो जाएगा क्योंकि s हमने फिक्स कर लिया है। तो इसकी 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर n है, अब हमारे पास 7 है, याद रखना 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7 फैक्टोरियल इज 504 है आई थिंक, तो हम 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं यहाँ पर 5040, ठीक है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, एंड देन हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 8 एंड यू विल गेट 20160 इन, हम यहाँ लिख सकते हैं पार्ट नंबर 1 है हमारे पास जब ये टुगेदर रहेगा। ठीक है, ये टुगेदर के लिए है, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास निकलेंगी अरेंजमेंट, बिल्कुल स्लाइड से चेंज होगा हमारे पास। सेपरेट में क्या होगा, पार्ट नंबर 2 में क्या होगा, सिंपली आपने क्या करना है कि फॉर हमारे पास सेपरेट के लिए यहाँ पर जो भी हमारे पास जो टुगेदर वाली निकली होंगी उसको हमने टोटल से माइनस करना है। ठीक है, यानी कि वो अरेंजमेंट जिसमें s साथ था, अब ये अगर हम टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें ये दोनों साथ नहीं है। ठीक है, सेपरेट है, यानी कि s को s के साथ नहीं रखना है, s को हम e के बाद रख लेंगे या n के बाद रख लेंगे, तो वो टोटल परमुटेशन क्या होगी, इससे अगर माइनस कर ली। सो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ही कर लेते हैं, टोटल हमारे पास सेपरेट परमुटेशन क्या हो जाएगी, परमुटेशन इक्वल हो जाएगी जब हम टोटल से, यानी टोटल, आप ये पूरा लिख लेना, टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन से, ठीक है, माइनस कर लेंगे हम टुगेदर परमुटेशन को। ठीक है, तो टुगेदर परमुटेशन को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90720 माइनस कर लेंगे 20160 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इसका आंसर, तो जब ये माइनस कर लोगे आप 70560 वेज होंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आप इसको नोट कर लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन से लिया गया है, तो मैं क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, लेकिन जो डिटेल वीडियो में इसके बाद अपलोड करूंगा वो जरूर देख लेना। देखो कुछ थोड़े से चेंजेस होगी इसमें कि अगर हमारे पास कोई टेबल के अराउंड कोई हमारे पास सिटिंग हुई है, देखो हमारे पास ये सर्कुलर टेबल है, मान लो कि इसके अराउंड हमारे पास कुछ, आप समझ लो कि कुछ दोस्त बैठे हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पर D है। तो अगर मैं इनको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ A से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं घुमाऊंगा तो ये देखो, अब A की जगह अगर मैं यूँ क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो A की जगह आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है, अगर हम लीनियर में देखें जो अब तक हम परमुटेशन पढ़े थे तो इसको हम अलग अरेंजमेंट मानते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये सारी जो हम 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं तो वो सारी अरेंजमेंट क्या होगी, सेम ही मानी जाएगी। क्योंकि हम इसकी रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं, ए के राइट पे क्या है B, ए के लेफ्ट पे C है, या भी ए के राइट पे B है और ए के लेफ्ट पे C है। तो मैं पूरी डिटेल वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो 4 फैक्टोरियल की हमारे पास परमुटेशन है, बस उससे हमें एक कम करना है। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल आप निकाल रहे हो तो n-1 फैक्टोरियल निकाल लो। तो अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। ठीक है, अगर टेबल के अराउंड है तो डिफरेंट होगा, अगर कोई और एग्जांपल है जैसे नेकलेस की या गार्लैंड की या नंबर ऑफ कीज की, रिंग वगैरह की, तो वो डिफरेंट होगी। तो देखो हमारे पास इसमें हमारे पास परमुटेशन अराउंड अ टेबल निकालनी है, परमुटेशन अराउंड अ टेबल।
तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होगा n-1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 अब हमारे पास 8% है, उनको हमें सीट करना है, तो हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो हम टोटल अरेंजमेंट यहाँ लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास n क्या है, n है 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 8-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल इज 5040, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल जाएंगे इज 5040। इसी के जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हमारे पास 14 में इन हाउ मेनी वेज 7 कीज अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग, ठीक है। अगर सर्कुलर रिंग की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब उसमें हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम ही रहेगी अरेंजमेंट, ठीक है। जबकि इसमें हमने जो टेबल का राउंड किया इसमें हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हम डिफरेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम रिंग की बात करें, ठीक है, मैं अलग सी वीडियो में बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो अगर हम उसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हमारे पास कितनी रिंग थी, टोटल हमारे पास 7 कीज है, ठीक है। 7 कीज को अगर हमने की के अंदर अरेंज करना है तो उसकी क्या होगी हमारे पास, तो परमुटेशन ऑफ रिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास n था 7, तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास इसके लिए 14 के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन अभी हम n रख लेते हैं। 7 है हमारे पास, 7-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल आपके पास होता है 720 आई थिंक, तो 720 डिवाइड बाय 2 कर लोगे, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास क्या 360 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी इसकी 360 वेज रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेना कि नंबर ऑफ, यहाँ पर इसी तरह टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे हमारे पास 360। तो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, और ये हमारे पास डिजिट्स दिए हुए ओनली वंस, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर्स की अरेंजमेंट करनी है इन गिवन नंबर्स में, ठीक है। गिवन हमारे पास 5 है, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 एंड चूज करना है 3 को, ठीक है। परमुटेशन से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं हम। तो देखो मैं दोनों से करा लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम परमुटेशन से करें तो हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है 5, और कौन से 2 है 3 है 5 है 7 है और 9 है। देन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट चूज कितने करने हैं वो 3 है, तो NPR सिंपली आप फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो NPR हमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r का होल फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। तो n आपके पास था 5 फैक्टोरियल ले लो, और n माइनस यानी 5-3 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन इसको ओपन कर लो कि आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 3, एंड देन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। देन इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5 इंटू 4 20 इंटू 60, ठीक है, 60 नंबर ऑफ परमुटेशन निकलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 60, ठीक है। तो देखो अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते हो तो भी आपके लिए आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाय फंडामेंटल या प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस तरह डैश बनाने पड़ेंगे। तो आप अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि हम इसी तरह करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम पे भी कर सकते हो। तो हमें 3 डिजिट्स चूज करने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, अगर ये लिखना चाहो तो आप लिख लो, अच्छी बात है। सेकंड एंड ये थर्ड प्लेस है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमें रखने के लिए कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, हमारे पास 3 चूज करने हैं। तो फर्स्ट डिजिट पे रखने के लिए हमारे पास टोटल 5 है, तो 5 ही ऑप्शन है, ठीक है। और हमें हर एक को 1 टाइम यूज करना है, ठीक है, ओनली वंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 टाइम
एक नंबर को यूज करो, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मान लो मैंने 2 रख लिया, ठीक है, तो 2 का ऑप्शन खत्म। तो अब अगली बारी में सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और फिर थर्ड के लिए 3 ऑप्शन है। तो अब ये तमाम इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 5 20 एंड 23 हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे हमारे पास, यहाँ पर भी 60 निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा फार्मूला है तो जो हमारे पास स्टेप है वो ज़्यादा हो जाएंगे, आप ये भी कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ज़रा टेक्निकली आप ज़रूर देखना गौर से। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, ये मैंने ग्रेटर देन के लिए सिंबल यूज़ कर लिया, 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, ये डिजिट्स दिए हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स है। इफ डिजिट्स में रिपीट, अब डिजिट्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं तो इसमें हम परमुटेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं जब भी रिपीट का आता है तो मैं कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल का यूज करें, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल का। तो काफी लोग इसमें जो है हम परमुटेशन लगा रहे होते हैं तो उसका आंसर गलत हो सकता है। तो अगर हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें तो हमें कितने डिजिट्स का नंबर बनाने, हमें 5 है तो 5 ही चूज करने, तो n हम लिख लेते हैं। मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ कि 5 है और r भी चूज करने 5, लेकिन परमुटेशन से नहीं, हम करेंगे प्रोडक्ट प्रिंसिपल से ही, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से 1 2 3 5 एंड 6 और डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 5 डिजिट्स का हम यहाँ बना लेते हैं प्लेस, ठीक है, ये हो गए 5 डिजिट्स। लेकिन 23,000 से वो वाले नंबर बताने जो 23,000 से बड़े हों, ठीक है। इसमें तो अगर हम डिजिट्स रिपीट करेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं, बार बार 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह हमने 5 की पावर 5 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि फर्स्ट प्लेस पे 2 आए या 2 से बड़ा आए और सेकंड प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा आए, तभी हम 23,000 से बड़े डिजिट बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप इसके पहले लिख लेना कि फर्स्ट डिजिट मस्ट बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 2 से बड़ा आना चाहिए, तभी हम 23,000 से बड़ा बनाएंगे। और सेकंड प्लेस भी, सेकंड डिजिट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों भाई, अगर यहाँ पर 3 से छोटा नंबर आ जाएगा तो 23,000 से लेस नंबर आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें 23,000 से बड़े चाहिए, तो यहाँ पर 3 या 3 से बड़े नंबर। अब देखो फर्स्ट डिजिट पे आ जाओ, हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा। नाउ फर्स्ट डिजिट में हमने क्या कंडीशन रखी है, हमारे पास 2 या 2 से ग्रेटर। अब 2 या 2 से ग्रेटर कितने नंबर है हमारे पास, ऑप्शन है 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, यानी 4 ऑप्शन है, तो हम लिख लेंगे 4। सेकंड प्लेस पे हमें चाहिए 3 या 3 से बड़े नंबर, तो 3 या 3 से बड़े नंबर कितने, 1 2 3, 3 ऑप्शन है, हम 3 लिख लेंगे यहाँ पर। एंड देन हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और डिजिट में रिपीट है तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, यानी 5 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं। 1 भी लिख सकते हो, 1 1 1 बार बार लिख सकते हो, एंड 2 भी रिपीट कर सकते हो, 3 भी रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन रहेंगे। एंड देन अब सारे इवेंट को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बीच में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कैलकुलेट करने पर आपके पास आई थिंक 1500 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1500 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इस तरह लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। हमारे पास डिजिट गिवन है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 4 6 एंड 8, ठीक है, और डिजिट में नोट बी रिपीटेड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और पार्ट नंबर 1 में हमारे पास एंड 2, हमारे पास द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो हम दोनों को, इन दोनों को साथ साथ रखना है, तो मैंने लिख लिया 2 8 टुगेदर, ठीक है। तो शॉर्टकट लिख लिया। और 2 8 अगर नॉट आर नॉट
नेक्स्ट टू ईच अदर है, अगर दोनों एक साथ नहीं रख सकते तो हम लिख लेंगे 2 8 सेपरेटेड रखना, ठीक है, उनको एक साथ नहीं रखना। तो मैंने इस तरह लिख लिया है शॉर्टकट। अब देखो इसको हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, परमुटेशन से, तो मैं थोड़ा बहुत उसका यूज करूंगा। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन, यानी इनकी 5 की क्या परमुटेशन है जब वो रिपीट ना कर रहे हो। तो उसके लिए हम परमुटेशन से अगर करेंगे तो हमारे पास अगर 5 ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी 1 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अब रिपीट नहीं कर रहे तो हम परमुटेशन का यूज कर सकते हैं। तो 5 है और 5 का ही डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे r इज इक्वल टू 5 लिखने से हम लिख लें np, n का फार्मूला है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास n 5 है तो 5p5 के लिए हम 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास ये कैलकुलेट होके 120, ठीक है, 120 ये हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन, इस तरह लिख लो डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो असल में ये लिखने की वजह ये थी क्योंकि मैं बता दूं कि अगर प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करोगे तो मान लो ये फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे इसमें से, तो 5 है, 5 नंबर है तो 5 ऑप्शन रहेंगे। फिर सेकंड प्लेस पे आपके पास एक तो चला गया, मान लो मैंने 1 रख लिया, 1 यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास सेकंड प्लेस पे रखने के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। फिर अगली प्लेस पे अब 2 भी चलेगा, 2 मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब यहाँ पे लिखा है मैं नॉट रिपीटेड, आपने रिपीट नहीं करना है, 2 यूज कर लिया। तो आप थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास 3, फिर 2, फिर 1। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो और परमुटेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पास वो आप जो पार्ट दिया था वो पूरा रिपीट कर लेना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ 2 8 टुगेदर के लिए कर ले, ठीक है। तो अगर 2 और 8 अगर इन दोनों को एक साथ रखना है तो हम बाय प्रोडक्ट प्रिंसिपल से अगर करें, प्रोडक्ट प्रिंसिपल का यहाँ पर थोड़ा सा यूज है क्योंकि मेरे को क्या करना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 और 8 को मैं क्या कर रहा हूँ एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बकाया कितने बच गए, बकाया हमारे पास है 3, ठीक है। तो यहाँ पर था 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। अब देखो इस तरह का केस हमने पिछले क्वेश्चन में किया जिसमें हमारे पास एलिमेंट था एसेंशियल आई थिंक, तो एस वहां पर दोनों सेम ही नंबर थे इसलिए हमने इसकी परमुटेशन चेक नहीं की थी। अब यहाँ पर 2 और 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर है। तो हम इन दोनों की परमुटेशन भी देखेंगे। अगर इन दोनों की परमुटेशन क्या है n फैक्टोरियल, तो हमारे पास 2 नंबर है तो n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, यानी 2 टाइम यानी 8 भी शुरू में आ सकता है और 2 भी शुरू में आ सकता है। तो दोनों को साथ रखना मकसद है, 8 के बाद 2 रखो या 2 के बाद 8 रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल इसके आ जाएगी। इन 3 की क्या होगी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हम 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट है और 3 को ही हमें परमुटेशन निकाली तो इसका क्या फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, तो हमने 3 फैक्टोरियल। अब एक और चीज देखनी है कि अगर हमारे पास ये 2 इन दोनों साथ ही पेयर में आगे शिफ्ट हो जाए 1 के बाद और फिर 4 के बाद फिर 6 के बाद, देखो यहाँ पर एक प्लेस थी 1 के बाद 2, 4 के बाद 3 एंड 6 के बाद 4, तो 4 प्लेसेस ये चेंज कर सकते हैं। तो हम इन सब इवेंट को एक साथ परफॉर्म करेंगे तो हमें 4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वजह है अगर हम साथ चलें तो हमारे पास एक यहाँ पर भी ऑर्डर रहेगा, एक 1 के बाद, एक 4 के बाद और एक 6 के बाद इसका अरेंजमेंट चेंज होगी। तो वो वाली 4 भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम इसको मजीद लिख लेंगे। ये हमारे पास है 4 ऑल परमुटेशन, ऑल अरेंजमेंट लिख लेते हैं, ऑल अरेंजमेंट when 2 and 8 are together, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे पास। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है 3 फैक्टोरियल 6 के एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा 48। तो हमारे पास आ जाएगा 48। अब ये आई हमारे पास जब हमारे पास 2 और 8 यानी टुगेदर थे, यानी नेक्स्ट टू ईच अदर थे। अब सेम काम करना है हमारे पास सेपरेट के लिए, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको रिपीट कर लेना है। यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह शॉर्टकट लिख लेते हैं 2 और 8 जब सेपरेट है।
तो सेपरेट के लिए बड़ा इजी काम ये है कि आपने टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकाली, उसमें से अगर आप जो एक साथ वाले हैं हमारे पास अरेंजमेंट है उसमें हम टोटल को माइनस कर दें, टोटल में से उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 और 8 जब वो सेपरेट रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 4 सेपरेट परमुटेशन। तो इसके लिए हम सिंपली काम क्या कर लेंगे, हम टोटल में से यानी 120 में से 48 माइनस कर लेंगे। आई थिंक ये 72 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 72 हमारे पास वेज रहेंगे। तो ये तरीका होगा, आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास अगर परमुटेशन से आपको नहीं हो रहा तो आप क्या कर लेना है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल का यूज़ कर लेना है, वो भी आपको आनी चाहिए। खासतौर पर इन क्वेश्चंस में हमारे पास ज़्यादा परमुटेशन का यूज़ होता है, अगर प्रोडक्ट प्रिंसिपल का यूज़ होता है, तो ये वाला भी नोट कर लो क्वेश्चन। देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है कि वो बनने चाहिए। ये हमारे पास 6 डिजिट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास विदाउट रिपीटिंग है, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। अगर हम 10th प्लेस पर 0 को रख दे तो हमारे पास कितनी अरेंजमेंट निकल सकती है। तो हम सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट निकालेंगे कि हमारे पास 6 डिजिट के लिए क्या अरेंजमेंट होगी टोटल, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ पेज लिख लो, अरेंजमेंट लिख लो, एक ही बात है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम बॉक्स बना लेंगे, या इस तरह करो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बॉक्स बनाएंगे तो हमारे पास कितना डिजिट का है, 6 डिजिट का। तो ये हमारे पास 6 डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे, फिर 10th प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ से फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इस तरह लिख सकते हो, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो अब हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन हमारे पास 0 भी है, हम n लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, n हमारे पास कितने हैं, 6 है, लेकिन यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर हमने 0 यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यानी फर्स्ट प्लेस पर रख दिया, तो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो हमारे पास ये तो 6 डिजिट का नहीं, इसको हम 5 डिजिट का मानेंगे, तो हम 0 को यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस जगह रखने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, हमारे पास यहाँ पर हम 0 के अलावा कितने रख सकते हैं, 0 के अलावा 5 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर रखने के, ठीक है। 0 के अलावा तो 0 यहाँ पर नेगलेक्ट कर लेंगे, 0 के अलावा हम 1 से लेकर 5 तक कोई भी रख सकते हैं, 5 ऑप्शन है। अब देखो आगे आ जाओ, यहाँ पर अगेन विदाउट रिपीटिंग कैसे, तो अब 0 यहाँ पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 5 को यहाँ रख दिया, अब 0 भी इसमें शामिल हो गया, लेकिन हमने कोई एक डिजिट यहाँ रख चुके हैं, मान लो वो मैंने 1 रख लिया, तो 1 को हटा दो, यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 5 ऑप्शन रहे। अब 0 भी रख दिया, मान लो 1 भी रख दिया। अब हमारे पास थर्ड प्लेस पे कितने ऑप्शन रहे, 1 2 3 4 ऑप्शन है। फिर फोर्थ प्लेस पे हमारे पास 3, फिफ्थ प्लेस पे हमारे पास 2 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल के जरिए आपने ये अरेंजमेंट निकालनी है। तो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे यहाँ पर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 600 अरेंजमेंट आ जाएगी। तो 600 वेज। नाउ हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास कह रहा है कि अगर 10th प्लेस पर, ठीक है, अगर 10th प्लेस पर, यहाँ पार्ट 2 कर लेते हैं इसको, वैसे इसी के साथ ही आप पार्ट 2 करके लिख लो कि अगर हम 0 को फिक्स कर लें 10th प्लेस पर, सो इफ वी फिक्स 0 एट 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस
पर अगर फिक्स किया 10th प्लेस कौन सा है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th 100 1000 10,000 इस तरीके से हमारे पास प्लेसेस होती है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ठीक है, तो यहाँ पर हमें जीरो को फिक्स करना है। ठीक है, तो जीरो जब फिक्स हो जाएगा अब हमारे पास यहाँ पर रखने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है इफ यू फिक्स 0 एट 10 प्लेस, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन रहा, जीरो तो हमने रख लिया। अब हमारे पास कितने बचे, अब देखो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर रखने के लिए कोई 5 ऑप्शन है। ठीक है, जीरो हमने रख चुके, तो यहाँ पर इसमें से 1 से लेकर 5 में से यूनिट प्लेस पर रखने के लिए 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब कोई मान लो हमने यूनिट प्लेस पर 1 रख दिया, अब हमारे पास 10th प्लेस तो पहले से हमने 0 रखा हुआ है, और अब हम 100 प्लेस पे आ जाओ। 100 प्लेस पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से हमने विदाउट रिपीटिंग है, तो हम यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं कि ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 लिख लो या 4 तो लिख लो। ठीक है, जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो 120 आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, 120 वेज होंगे इसके लिए, तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीप्लाइज ऑफ 5 यानी मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। हमारे पास डिजिट है 2 3 5 7 9 और मैं डिजिट में रिपीट यानी डिजिट को रिपीट भी कर सकते हो। तो अब रिपीट आ गया है तो हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल के जरिए कर लेते हैं इसको, बाय प्रोडक्ट प्रिंसिपल, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो देखो अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है कि हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीप्लाइज ऑफ 5 यानी मल्टीपल ऑफ 5 बनाने। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज लाजमी मैं बता दूं कि हमें 5 का मल्टीपल तब मिलेगा जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 का मतलब 5 को वहां पर फिक्स करना। अब यहाँ पर देखो 5 का एक ही डिजिट है, तो इस 5 को हमें यूनिट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा। सो हमारे पास 4 हम यहाँ पे लिख लेते 4 मल्टीपल of 5 we must या we have to fix 5 at unit place। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे फिक्स कर लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 चाहिए हमें। देखो यूनिट प्लेस हमारे पास कहाँ से, ये यूनिट प्लेस होती है, ये 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 10,000 इस तरह से हमारे पास ये यूनिट प्लेसेस होती है। तो अब यहाँ पर हमें 5 चाहिए, तो 5 हमारे पास कितने हैं, n हम लिख लेते हैं। n हमारे पास है 5 और कौन कौन से हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है और 9 है। यहाँ पर 5 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ पे 5 का होना जरूरी है। तो 5 हमारे पास क्या है, एक ही है, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, यानी 5 को यहाँ फिक्स कर दो, मतलब ऐसा है। तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन रहा 5। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन है, उसने क्या कहा कि हमारे पास देखो 5 डिजिट का मल्टीपल बनाना है और हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 5 यहाँ पर फिक्स हो गया। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 4। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर 4 बचेंगे, और अगर हमने 2 यहाँ यूज कर लिया है, 3 यूज कर लिया है, तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 3 बार बार आ सकता है, रिपीट कर सकता है, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को हम यहाँ पर सब जगह 4 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 को फिक्स करना है, इसलिए 5 यहाँ पर ही रहेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। ठीक है, वरना 5 आप सोचोगे 5 भी आ सकता है, लेकिन हमने यूनिट प्लेस पे इसको फिक्स किया है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल हमारे पास आ जाएगा, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज निकल आएंगे। तो हम सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 को 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर इज 256।
तो इसको नोट कर लो। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।